बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सबसे ज़्यादा, सबसे अफजल और सबसे प्यारी चीज़ की, सबसे लाडली नमाज की, यानी कि तहज्जुद की। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसका तीर कभी भी मिस नहीं हो सकता, अपने निशाने पर जाकर लगता ही लगता है। और अल्लाह ताला पहले अर्श पर आकर खुद बंदों से कहते हैं, कोई मुझसे दुआ मांगने वाला जिसकी मैं दुआ कबूल कर सकूं? है कोई मुझसे मगफिरत तलब करने वाला जिसकी मैं मगफिरत कर सकूं? तहज्जुद में मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं को अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करते हैं। तो इसीलिए अपनी इन दुआओं को तहज्जुद में मांगे। तहज्जुद में अब आप ऐसे दुआ नहीं करेंगे कि आप उठ रहे हैं, आपको नींद भी आ रही है, फिर आप 2 रकात बहुत मुश्किल से पढ़ रहे हैं और फिर सो जाते हैं, फिर आपकी फजर जो है कज़ा हो गई है। जिसको दिल से कोई भी चीज़ चाहिए वो ऑटोमेटिकली तहज्जुद में उठना शुरू हो जाता है। और जिनको तहज्जुद नहीं मिलती तो समझें कि आपको अल्लाह की तरफ से अभी तहज्जुद पढ़ने की तौफीक नहीं है। और ये तौफीक कैसे मिलेगी? आपने डेली कोशिश करनी है, डेली अलार्म लगाना है, डेली अपने फ्रेंड्स को कहना है कि हमें उठा दें, अपने अम्मी पापा को कहें कि हमें उठा दें, और आपने तहज्जुद अदा करनी है। तहज्जुद की नमाज में मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। अब तहज्जुद की आपने 4 या 6 रकात पढ़नी है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपने 2 रकात जरूर लाजमी अदा करनी है और पूरे दिल से करनी है। आप आराम से जागे हुए हो, आप जब तहज्जुद पढ़े, फिर उसके बाद आपने क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक तस्बीह पढ़नी है या अरहमर राहिमीन, एक तस्बीह पढ़नी है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और एक तस्बीह पढ़नी है आयत करीमा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है। और फिर एक तस्बीह पढ़नी है आपने अस्तगफार की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। और फिर आपने 4-5 तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद आपने रो रो के अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अल्लाह ताला को अपना दिल खोल के दिखा देना है कि या अल्लाह, मैं कितनी गमगीन हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, मेरी इस एक दुआ की वजह से मेरी पूरी जिंदगी उलझी हुई है। अल्लाह आप आसानियां पैदा करने वाले हैं। अल्लाह आप तो गफूर रहीम हैं। अल्लाह आप तो हर चीज पर कादिर हैं। अल्लाह आपसे मैं भीख मांगती हूँ, भिखारी बन जाना है बस, कि आपसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और रब से ज्यादा देने वाला इस दुनिया में कोई करीम है ही नहीं। बस अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला तो कुछ भी दे सकते हैं। और जो इंसान पूरे दिल से इस रूटीन को फॉलो करेगा ना, इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि वो हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। आज आप डेट सब कुछ लिख लें और फिर देखना इसी वीडियो के नीचे आके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद सक्सेस स्टोरीज आपको यही देखने को मिलेगी। और ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जिनका रिश्ता हो गया है, ये टूट गया है और उनके घर वाले अब शादी नहीं करना चाहते, वो लोग भी इस पूरी रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। हम पूरा दिन क्या कर रहे हैं? हम वो कर रहे हैं जो हमारा रब हमें करने को कहता है। बस उसमें कुछ चीजें हमने ऐड कर दी, कुछ तस्बीहात हमने ऐड कर दी है। अब मेन चीज आती है, सबसे लास्ट एंड सबसे मेन, वो है दुआ। अब आपने दुआ कैसे करनी है? अब आपने दुआ कैसे मांगनी है? दुआ आपने ना इस तरह मांगनी है जैसे मैंने अभी आपको तहज्जुद में बताई, और सुन्नती तरीके से मांगे, जैसे मैंने आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दुआ मांगने का, आप वहां से देखें। ठीक है। दुआ ही सबसे मेन है, दुआ सबसे बड़ी इबादत है। आपने सब कुछ कर लिया लेकिन अगर आपने दुआ ही नहीं मांगी और आपको दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आया, तो फिर अल्लाह ताला को क्या पता कि आप इतनी जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बेशक अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह ताला दुआ के जरिए ही आपको वो चीज़ अता करेंगे। इसलिए दुआ मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको दुआ मांगने आना चाहिए। और वैसे तो ऑटोमेटिकली आप सबकी दुआएं निकलेंगी। एक स्क्रीन पे मैंने आपको दुआ दी है, ये आपने डेली 3 टाइम्स हर नमाज के बाद पढ़नी है, या फिर आप इसकी तस्बीह का मामूल बना लें कि आपने एक तस्बीह डेली पढ़नी है। रब्बना हबलना मिन अजवाजिना जुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और अब आपने एक तस्बीह और याद रखें पढ़नी है, 121 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ना है। जिनका रिश्ता भी टूट गया ना वो भी जुड़ जाएगा, और जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ता नहीं हो रहा, आप सब ये रूटीन फॉलो करें। चाहे आपको अपनी पसंद की शादी करनी हो या अरेंज मैरिज करनी हो या शादी से रिलेटेड कोई भी मसला हो, जो इंसान इस रूटीन को फॉलो करेगा, इंशाल्लाह मेरा मानना है कि अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल कर लेंगे शादी से रिलेटेड। और अपने अच्छे फ्यूचर के, अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करें।
जिस इंसान को मांग रहे हैं उसे तो मांगे, उसके साथ बेटर फ्यूचर की भी अल्लाह ताला से दुआ साथ के साथ करा करें। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन बाद आप इस कमेंट बॉक्स में देखिएगा, ज़रूर एक ना एक सक्सेस स्टोरी ज़रूर आएगी, और मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो की सक्सेस स्टोरीज जो है ना आप लोगों के साथ ज़रूर लाजमी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैंने आपको 6 मंथ इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, और अल्लाह से आपका जो भरोसा है ना बार बार कम हो जाता है, वो नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये आपने जब तक करना है जब तक आपकी दुआ कबूल नहीं हो जाती। बहुत सारी लड़कियां लड़के जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि आप ही हम पसंद की शादी करना चाहते हैं, हम जायज़ तरीके से शादी करना चाहते हैं, हम हलाल रिश्ते में आना चाहते हैं। और बहुत सारी लड़कियां जो एक तरफा मोहब्बत करती हैं और वो पूछती हैं कि क्या हमारी शादी हो सकती है। तो बेशक हो सकती है, आप और अपने अल्लाह के बीच की बात है, आप अपने रब से कुछ भी मांग सकते हैं, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हम इंसानों का काम है दुआ मांगना। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं रद्द कर ही नहीं सकता। आपने 2 रकात नमाज तौबा की नफिल पढ़नी है आज, अभी जब भी आपको ये वीडियो मिले। ये वीडियो आप लोगों के लिए साइन है, जिसके लिए अल्लाह ताला चाहता है कि आप लोगों को हिदायत मिले और उसके बाद आपको मोहब्बत मिले। 2 रकात नफिल तौबा पढ़नी है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है कि या अल्लाह, अगर मैंने उस इंसान से बात की, गुनाह किया, अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दें, बेशक आप माफ़ करने वाले हैं। ए अल्लाह, मैं अब उस इंसान से सिर्फ निकाह करना चाहती हूँ, उसे महरम बनाना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं कोई भी हराम काम नहीं करूँगा, ना ही मैं हराम रिश्ते में रहूँगा, जब तक आप उस इंसान को मेरा नसीब नहीं बना देते। ठीक है, हो सकता है तो आप प्लीज़ मिलना चिलना बातचीत सब बंद कर दें और अल्लाह की इबादत में लग जाएं। इंशाल्लाह जो भी इंसान इस अमल को करेगा ना, मैं कहती हूँ 6 मंथ के अंदर अंदर ये वीडियो आप सब नोट कर लें, और आप लोगों ने इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है कि आप ही हमने ये किया था और हमारा जो है हमारा काम हो गया, हमारा निकाह हो गया, हमारी शादी हो गई है। आप सब ने बताना है। और तो 6 महीने आपने मेरे इस बताए हुए तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। अब आपको बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम के आगे तो ये कुछ भी दिन नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों की दुआएं 1 हफ्ते में कबूल हो जाएं, हो सकता है कुछ की दुआएं 1 महीने में कबूल हो जाएं, और हो सकता है कि कुछ की दुआएं कल ही कबूल हो जाएं। ये तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, नियत आपके हाथ में है करना। ठीक है, अब आप अपनी एक डायरी उठाएं और एक पेन उठाएं और लिखना शुरू कर दें कि आपने करना क्या है। सबसे नंबर 1, 5 फर्ज नमाज आपने किसी भी कीमत पे नहीं छोड़नी है। 5 फर्ज नमाज की पाबंदी करनी है और अल्लाह ताला के लिए पढ़नी है, ना कि उस इंसान के लिए पढ़नी है कि जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से कहें कि अल्लाह मैं नमाज पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ सिर्फ तेरी रजा के लिए। नंबर 2 पर अब आप लिखें सलातुल हाजत की 200 नफिल रकात। ये आपने कबूल करनी है, इसकी मन्नत की अल्लाह ताला मैं 200 रकात नफिल पूरी करूंगी इंशाल्लाह, मेरी ये हाजत है, प्लीज़ आप इसे पूरा कर दें। उसके बाद आपने इसी के साथ में 200 रकात नफिल शुक्राना भी कबूल करनी है कि अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया, ये 200 रकात नफिल पढ़ते पढ़ते, तो इंशाल्लाह मैं 200 रकात नफिल शुक्राना भी अदा करूंगी। ठीक है जी, 2 चीज़ें हो गई, आपकी नमाज हो गई और सलातुल हाजत की मन्नत हो गई। अब तीसरी बारी आती है सूरह यासीन। सूरह यासीन आपने डेली फजर की नमाज के बाद ज़रूर पढ़नी है, और सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़नी है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन फजर की नमाज में पढ़ता है तो पूरे दिन अल्लाह ताला उसके काम भी अब काम की जिम्मेदारी भी अपने सर ले लेते हैं, और अल्लाह ताला पूरा दिन उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी हिफाजत में फरिश्तों को लगा देते हैं। तो आपने सूरह यासीन डेली पढ़नी है। ठीक है, अब ये वाले काम हो गए। अब आपने 2 रकात का मामूल बनाना है। डेली आपने 2 रकात नफिल तौबा पढ़नी है, डेली पढ़नी है, और अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। नमाज हो गई, उसके बाद सलातुल हाजत की नफिल की मन्नत हो गई, सूरह यासीन हो गई, तौबा की 2 नफिल हो गई, और अब बारी आती है इस्तगफार की। डेली इस्तगफार पढ़ना है आपने कम से कम 7000, तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे लाजमी। लेकिन यहाँ पर जिस इंसान को चाहिए कि उसकी दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल कर ले, उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपने इसकी तादाद बढ़ा देनी है। यहाँ पर आपको इसे कम से कम भी 10,000 से 20,000 के बीच में डेली पढ़ना है। और मुझे पता है बहुत सारे लोग, जब मैं इस्तगफार का चैलेंज दे रही थी तो उस टाइम पे लोग मुझे मैसेजेस करते थे कि आप ही
30,000 डन, 40,000 डन। जितना आप इस्तगफार कर सकें उतना इस्तगफार करें, उतनी ही जल्दी आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी। और जब आप इस्तगफार करें तो दिल में रखें कि अल्लाह तू मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जो मेरी बहनें कुरान शरीफ पढ़ी हुई हैं, कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये गलती मत करें कि आप अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं और आप कलाम पाक नहीं पढ़ रहे। कलाम पाक आपने अपने घर में डेली खोलना है, चाहे आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं। और जो लोग इस मोहब्बत के वजीफे को या अमल को देखने आए हैं, स्पेशल उन लोगों के लिए मुझे अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।